अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूँगी अल्बर्टा का 4 डे का व्लॉग। 4th डे हम गए थे बैंफ से जैस्पर और हम जिस रोड से गए थे वो वर्ल्ड का बेस्ट सीनिक रोड इन द वर्ल्ड में आता है और आइसफील्ड पार्कवे वर्ल्ड हाईवे से हम गए थे जो दुनिया का बेस्ट हाईवे है। बैंफ से जैस्पर 3 आवर 15 मिनट डिस्टेंस पे है, लेकिन हम जो है डायरेक्ट नहीं गए थे। हमने 5 जगह पे स्टॉप लिया था और वहाँ पे हम रुके थे और बहुत सी नई जगहों को डिस्कवर किया था। तो आप लोग भी ये स्टॉप पे रुकेगा और आप लोग भी इस जगह को एंजॉय करेगा। सबसे पहले हमने जो स्टॉप लिया था वो लिया था हमने बो लेक। बहुत खूबसूरत ये लेक है और इस लेक पे आने के लिए आपको आइसफील्ड पार्क हाईवे से यहाँ पे आना पड़ेगा और ये लेक अलोंग द हाईवे है और 1941 में ये ओपन किया गया था विजिटर्स के लिए ताकि विजिटर यहाँ पे आ सकें और इन्जॉय कर सकें रॉकी माउंटेन को, यहाँ का माउंटेन, ग्लेशियर वाटर, वाइल्ड लाइफ और लेक को अच्छे से इन्जॉय कर सकें। बहुत खूबसूरत लेक है और बहुत खूबसूरत जगह पे ये है और 230 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है ये। और ये लेक लुइस से जैस्पर की तरफ जा रहा है। वो लेक लार्जेस्ट लेक है और बैंफ नेशनल पार्क का ये पार्ट है और इसका पानी जो है ग्लेशियर से आ रहा है। आप यहाँ पे कार स्टॉप करके नीचे भी उतर के पानी को टच कर सकते हैं और देखें कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है। और अब हम यहाँ से निकल गए थे और जो हमने सेकेंड स्टॉप हमने लेना था वो है पीटो लेक, जो बहुत खूबसूरत जगह पे है और बहुत खूबसूरत लेक है। कार पार्क करके हमें थोड़ा हाइक करके ऊपर की तरफ हमें माउंटेन पे जाना था और इस व्यू को देखने के लिए हम गए थे व्यू पॉइंट, जहाँ पे हम खड़े होके पीटो लेक को हमने देखा अच्छे से। और ये देखें कितना ब्लूएस्ट लेक है, ये कितना खूबसूरत जगह पे है। इस ब्लू वाटर लेक को देखने के लिए आपको भी हाइक करके ऊपर आना पड़ेगा माउंटेन पे और ऊपर से आपको बिल्कुल प्रॉपर व्यू नज़र आएगा यहाँ से। कितनी खूबसूरत ये जगह देखें, सारे बड़े बड़े माउंटेन्स और बीच में ये ब्लू लेक। इस जगह पे आकर ही आपको यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा होगा। यहाँ का पानी का कलर बहुत डार्क ब्लू कलर का था और मैंने ऐसा पानी का कलर कहीं भी नहीं देखा था। बहुत खूबसूरत जगह थी। इसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से जैस्पर की तरफ और जो हमने थर्ड स्टॉप जो हमने लेना था उस जगह का नाम था बिग बैंड पीक और ये बहुत शार्प टर्न रोड था। बिग बैंड की ड्राइव जो थी वो बहुत एलिवेशन पे थी और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप क्लाउड पे जा रहे हो और बहुत ही ऊंचाई पे हम आ गए थे। अभी हम इतने नीचे से वो जो रोड दिख रहा है वहाँ से हम ऊपर की तरफ आए थे और ऐसे लगता है जैसे ये रोड सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया हो और आप बहुत पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे हैं और क्लाउड आपको टच करता हो इस तरह। देखें कैसे माउंटेन के बीच से ये रोड आ रहा है और अभी हम इसी रोड से इतने ऊंचाई पे शार्प टर्न लेते हुए आए थे और माउंटेन में अभी भी आइस है। जैसे जैसे हम जैस्पर की तरफ जा रहे थे हमें बड़े बड़े माउंटेन्स कवर मिल रहे थे आइस से। बिग बैंड पीक जो है बहुत ऊंची जगह पे है। देखिए हम कितने ऊपर आ गए थे। बहुत खूबसूरत ये स्टॉप था। यहाँ पे खड़े होके आप अच्छे से यहाँ का व्यू जो है एंजॉय कर सकते हैं। बस अब हम मूव करेंगे जैस्पर की तरफ और हमारा जो फोर्थ जो स्टॉप होगा वो हम लेंगे टैंगल क्रीक फॉल। बहुत ही खूबसूरत ये फॉल है। इस फॉल को देखने के लिए आपको साइड में रोड के कार पार्क करना पड़ेगा और आपको कोई हाइकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस वहाँ पे वॉक करके जाके आप ये फॉल देख सकते हैं।
आपको इस रोड पे ड्राइव करते हुए बहुत खूबसूरत माउंटेन और ग्लेशियर्स नज़र आएंगे। और हमारा फोर्थ स्टॉप टेंगल क्रीक फॉल जो है वो आ गया था। और ये जो फॉल है 3 लेयर्स में फॉल करता है और टॉप टू बॉटम इसका पानी आ रहा है। और देखें साइड में इसके ट्रीज़ हैं, कुछ ट्रीज़ जो हैं वो गिर गए हैं। इसी तरह पानी जो है उनको गिरा देता है। क्योंकि ये ग्लेशियर का पानी है तो बिल्कुल क्लीन है इसमें और बहुत ठंडा है। और देखें कितने खूबसूरत यहाँ के ट्रीज़ हैं, पानी के बीच से लोग काफ़ी ऊपर भी जा रहे थे। ये देखें ये ऊपर ये इसका मेन टॉप एरिया है और ये पानी गिर रहा है यहाँ से पूरा नीचे तक। अच्छा खासा ये बड़ा फॉल है। ये देखें ये पूरा ऊपर से लेके ये नीचे जा रहा है और ये फिर लेक में इसका पानी चला जाता होगा। यहाँ पे भी आप स्टॉप लेके ये खूबसूरत जगह को आप एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ये जगह है। अब बस अब यहाँ से हम निकलेंगे अपने लास्ट स्टॉप गॉड एंड ग्लेशियर लुक आउट की तरफ। इसका नाम गॉड एंड ग्लेशियर इसलिए है कि कभी कभार अगर आप लकी हैं तो कभी कभार आपको यहाँ पे जो वाइल्ड गॉड्स हैं वो नज़र आ जाते हैं। हमें भी नज़र आए थे। मैं उनको वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकी, पर मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी उनकी। देखें यहाँ का पानी का कलर कितना खूबसूरत है, बिल्कुल लाइट ब्लू सा। और ये ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके आ रहा है और मिनरल डिपॉजिट ओरिजिन से ये है। बहुत खूबसूरत ये जगह पे है। और आपको कोई स्टॉप अगर लेनी हो यहाँ पे तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये जैस्पर नेशनल पार्क में है। देखें ये वाइल्ड गॉड्स हैं जो कि आपको एकदम से नज़र आते हैं। तो ये देखिए कितने माशाल्लाह हेल्दी हैं। बैंफ से जैस्पर की तरफ हम जब जा रहे थे तो हमारे देखें हर तरफ जो है कितने खूबसूरत खूबसूरत माउंटेन्स, ट्रीज़ और ब्यूटीफुल लेक्स और बहुत खूबसूरत हमें व्यू देखने में मिले, जो कि आपका सफ़र जो है बहुत ही अच्छा गुजरेगा यहाँ पे। और हमें जैस्पर में रहने के लिए जो है एसी वाला कोई भी हमारे बजट के हिसाब से जो है होटल वगैरह नहीं मिला था। हमने आखिर तक ट्राई किया था लेकिन हमें नहीं मिल सका था। और रात में ये केबिन्स बहुत ठंडे हो गए थे तो हम एसी की कमी नहीं लगी थी। इसके बाद हमने ये केबिन्स बुक कराए थे और इसका नाम था मिएट माउंटेन केबिन्स। हमारे 2 नाइट हमने यहाँ पे स्टे किया था और ऑलमोस्ट $750 पे किया था हमने। इनकी सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी थी। बहुत खूबसूरत जगह पे ये बनाया हुआ था, पूरा टोटली ज़रा वुड का बना हुआ था ये। इनके कुछ केबिन्स जो थे वो एसी वाले थे, लेकिन वो बहुत बड़ी फैमिलीज़ के लिए थे, जैसे छोटी फैमिलीज़ के लिए वो नहीं थे वो। और जैस्पर में जब आप कुछ भी रहने की जगह फाइंड करते हैं तो वो हर जगह दिखा रहा होता है कि वो बुक है जिस डेट पे आपको चाहिए होता है। तो हमारे लिए ये अच्छा था। इन लोगों का एक बड़ा सा एरिया जो है इन्होंने प्लेइंग एरिया बनाया हुआ था और यहाँ पे एसी लगा हुआ था, तो बच्चे आके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के गेम्स जो है वो खेल सकते हैं। और एक एरिया उन्होंने सिटिंग का बनाया हुआ था जहाँ पे आप बैठ के फ्री में डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी या टी जो है एंजॉय कर सकते थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कूलिंग वगैरह थी। और एक हिस्से पे उन्होंने बुक्स वगैरह रखी थी कि आप आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ये इनका गिफ्ट शॉप था जहाँ पे डिफरेंट गिफ्ट आइटम्स और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही थी। और ये स्विमिंग का एरिया और हॉट टब वगैरह भी इधर दिया हुआ था। की अपनी लॉन्ड्री भी थी, आप कॉइन डाल के लॉन्ड्री भी कर सकते थे यहाँ पे। और ये एक बड़ा सा एरिया है और डिफरेंट टाइप की इन्होंने बाइसाइकिल्स रखी हुई थी ताकि आप लोग सारे यहाँ पे बाइसाइकिल चला सकें।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।